आप सभी लोगों को नमस्कार। देखिए, जो बेसिक शिक्षा विभाग है, जी, वह कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों के निःशुल्क शिक्षा जी, का जिम्मेदार है जी, और इसके लिए हर साल सरकार जो है समग्र शिक्षा पर शिक्षा अभियान पे जी, अरबों रुपए खर्च करती है। जी, हर जिले में करोड़ रुपए खर्च किए जाते हैं। जी, टीचर की सैलरी भारी भरकम मिलती है। जी, संसाधन पे खर्च होते हैं, बच्चों के स्कूल ड्रेस, बैग, एमडीएम वगैरह कायाकल्प पे खर्च किए जा रहे हैं। जी, फिर भी प्राइमरी जो स्कूल है, परिषदीय विद्यालय है, उनमें बच्चों की संख्या जी, अपेक्षाकृत नहीं बढ़ रही है, नहीं बढ़ रहे हैं। घटती चली जा रही है। जी, वहीं पर जो कानूनी विद्यालय हैं, जो प्राइवेट विद्यालय हैं, वो फीस भी ले रहे हैं, उनके यहाँ बच्चों की संख्या भी बढ़ रही है। हाँ, तो ये बहुत गंभीर सवाल है और इसके लिए बहुत सारे उपाय किए जा रहे हैं, लेकिन जो मेन कारण है जी, उसको जानते हुए भी जो अधिकारी हैं वो इसको इग्नोर कर दे रहे हैं। जी, चाहे वो लखनऊ के आला अफसर हो, चाहे जिले के आला अफसर हो, जी, वो सभी लोग जानते हैं कि कमी कहाँ से है। पहली कमी यह है कि जो परिषदीय विद्यालय है उसके आस-पास जो है कॉन्वेंट विद्यालयों को निजी विद्यालयों की मान्यता दे दी जाती है। जी, जब एक सरकारी विद्यालय है और उसके आस-पास 2-4 किलोमीटर के अंदर पे अब बहुत सारे विद्यालयों को मान्यता दे देंगे जी, और फिर बच्चे सरकारी विद्यालय में कैसे जाएंगे? जी, नहीं जाएंगे, सवाल से पैदा होता है। और दूसरा कारण ये है कि जो विद्यालय पे जो अध्यापक नियुक्त हैं, कार्यरत हैं, जहाँ पढ़ा रहे हैं, वहाँ के अध्यापक के बच्चे भी उस विद्यालय में या किसी परिषदीय विद्यालय में नामांकित नहीं हो तो नहीं पढ़ते हैं। उस जिले का कोई अधिकारी का बच्चा भी सरकारी यानी परिषदीय विद्यालय में नहीं पढ़ता है। तो ऐसे में एक नमूना कैसे जाएगा, एक मॉडल कैसे प्रस्तुत होगा कि लोग कैसे प्रेरित होंगे कि जो यहाँ बेसिक शिक्षा विभाग का जो पठन पाठन है, जो गुणवत्ता है, वह कैसे सुधार आ रहा है, कैसे बच्चे वहाँ सरकारी अधिकारियों कर्मचारियों के बच्चे पढ़ रहे हैं। जब तक एक तरह से एक प्रेरणा स्रोत नहीं मिलेगा लोगों को, तब तक वहाँ पे बच्चों की संख्या नहीं बढ़ने वाली है। तो इसमें होना ये चाहिए कि जो स्कूलों की धड़ाधड़ मान्यता दी जा रही है और इसके पीछे वजह जो भी हो, शिक्षा के नाम पे जो भी खेला चल रहा हो, मान्यता देने के नाम पे भले ही कोई और मंशा भी रहती हो अधिकारियों की, लेकिन जब तक मान्यता जो है सरकारी विद्यालयों के नजदीक देते रहेंगे, तब तक परिषदीय विद्यालयों में बच्चों की संख्या नहीं बढ़ेगी। वहीं पर जो सरकारी कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं उस जिले के, अनिवार्य किया जाए कि कोई नियम बनाया जाए कि इतने अधिकारी बच्चे उस विद्यालय में पढ़ाई करेंगे, सरकारी विद्यालय में, प्राइवेट विद्यालय में नहीं, सरकारी विद्यालय में पढ़ाई करेंगे। और जो टीचर हैं उनके बच्चे भी परिषदीय विद्यालय में पढ़ाई करेंगे। आप देखते होंगे कि बेसिक शिक्षा विभाग में जो परिषदीय विद्यालय में शिक्षक हैं वो बहुत क्वालिफाई हैं, एक से क्वालिफाई ऐसे हैं कि वो पीसीएस भी निकाल चुके रहते हैं और तैयारी भी कर रहे हैं और पूरा सारी योग्यताओं को, सारे मानकों को पूरा करने के बाद वो उनकी नियुक्ति होती है। वहीं पर जो कॉन्वेंट विद्यालय हैं, जो प्राइवेट विद्यालय हैं, वहां पर हर साल 2-3 साल पर अध्यापक बदल जाते हैं। जो अध्यापक तैनात किए जाते हैं उनके पास कोई योग्यता नहीं रहती है। कागज में मान्यता लेते समय योग्यता कुछ और रहती है, लेकिन असल में जो पढ़ाने वाले हैं उनकी मान्यता बहुत कम रहती है। उनकी सैलरी भी जीने लायक भी नहीं दी जाती है, कागज में कुछ और रहता है और सैलरी कुछ और दी जाती है। वो जो है बीए, स्नातक, परास्नातक करके बच्चों को पढ़ाते हैं। तो काफी क्वालिफाई परिषदीय विद्यालयों में टीचर हैं, उसके बाद बच्चों की संख्या नहीं बढ़ रही है। और वहीं पे जो जहाँ पे नॉन क्वालिफाई वाले अध्यापक हैं वो पढ़ा रहे हैं, वहां बच्चों की संख्या बढ़ रही है। असुविधाएं भी नहीं है, एमडीएम भी नहीं मिलता है, फ्री में कुछ भी नहीं मिलता है, फ्री में कुछ नहीं मिल रहा है। अब और जाए तो अंदर तो जो है कि अभिभावक ठगे जा रहे हैं, ठगे जा रहे हैं। सारा कुछ स्कूल बैग, ड्रेस है, कॉपी किताब, सब कुछ खुद से खरीदना पड़ता है लोगों को। और फीस फीस का मत पूछिए, बेतहाशा फीस बढ़ रही है और संसाधन के नाम पे फीस वसूला जा रहा है। इसमें आप जाएंगे क्लास 9 से तो 3,000 रुपए से कम किसी का फीस नहीं है, और बढ़ेंगे 4,000-5,000 रुपया महीना देना पड़ता है। जब सेशन शुरू होता है, सेशन शुरू होता है, एक ही अभिभावक का जो है 10,000, 15,000, 20,000 रुपए एक बच्चे पर जो है शुरुआत में खर्च होता है। अब बताइए, एक अभिभावक के पास 2-3 बच्चे हों तो बताइए कैसे पढ़ाई करेगा? उसकी आय नहीं हो पा रही है, नौकरी के नाम पर ठेंगा दिखाया जा रहा है। जो भी लोग कर्मचारी उसमें भर्ती हो रहे हैं, आउटसोर्सिंग भर्ती हो रहे हैं, 2,000-15,000 उनका तनख्वाह मिल रहा है, वो परिवार चलाएं कि बच्चों को पढ़ाएं? तो देश की स्थिति पे किसी की निगाह नहीं है, जानते हुए लोग आंख मूंद रखे हैं। अब ये असली वजह है कि जब तक वहां के आप करोड़ रुपए खर्च कर देंगे, लेकिन जब तक वहां पे अधिकारियों के बच्चे, शिक्षकों के बच्चे नहीं पढ़ेंगे परिषदीय विद्यालय में, तब तक स्थिति नहीं सुधरने वाली है। क्योंकि एक मैसेज चला गया कि सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं होती है, जबकि सच्चाई यह है कि सरकारी विद्यालयों में
कार्मिक विद्यालयों से बहुत अच्छी पढ़ाई होती है। हमने देखा है, हमने बहुत से अध्यापकों का, मॉडल अध्यापकों का न्यूज भी छापा है, दिखाया भी है। तो ये नमूना होते हैं। लेकिन बहुत से ऐसे मानसिकता बन चुकी है कि सरकारी विद्यालयों में पढ़ाई नहीं होती है। तो मानसिकता को बदलने का एक ही उपाय है कि अधिकारियों के बच्चे, आप देखिए जो सबसे महंगा विद्यालय होगा जिले का, वहां पे अधिकारियों के बच्चे पढ़ते हैं, फीस देते हैं। सही बात। क्यों पढ़ाते हैं भाई? यानी कि बीएससी का बच्चा भी पता करेंगे तो वो भी कानून पढ़ता है। इसका मतलब अब जान रहे हैं कि सरकारी पढ़ाई नहीं होती है, नहीं होती, सुधारने का उपाय क्या कर रहे हैं। कहने के एक तरह से बहुत शर्म आती है और बहुत चिंतनीय भी विषय है कि सरकारी विद्यालयों पे अरबों रुपया जनता का पैसा फूका जाता है, खर्च जाता है, हर साल खर्च करते हैं, भारी भरकम जो है बजट भी आता है, फिर भी सुधार नहीं हो रहा है। बच्चों की संख्या कम हो जा रही है तो अध्यापक को नोटिस थमाया जा रहा है, विद्यालयों को बंद करने का नोटिस दिया जा रहा है। ये सब गलत बात है। 50 से कम संख्या जिस विद्यालय पर रहेगी वहां उस स्कूल को बंद करने की चर्चाएं भी इसमें आई थी। लेकिन उस विद्यालय पर अध्यापक का क्या दोष है? वो ऊपर से आप बहुत सारे उससे प्रशासनिक कार्य भी लेंगे अध्यापक सरकारी विद्यालय वाले से। तो एक तरह से सरकारी का जो अध्यापक है वो बहुत सारा दबता जा रहा है। जब तक ये तय नहीं होगा कि सभी के बच्चे सरकारी विद्यालय पढ़ेंगे तब तक इस पे सुधार नहीं होने वाला है। चाहे जितने भी पैसे फूक लीजिए, जनता का बर्बाद कर लीजिए, जितना भी कमीशन खा लीजिए योजनाओं के नाम पे, सुधार नहीं होने वाला है। तो क्या ये सरकार का दोष है कि जो है कि कर्मचारियों का दोष है, विभागीय दोष है? देखिए इसमें देखिए किसी को दोष नहीं दे सकते हैं जी। क्योंकि पूर्ववर्ती सरकारें भी, पिछली सरकारें भी प्रयास करते हैं, आज की सरकार प्रयास कर रही है, लेकिन जहां जाना चाहिए वहां नहीं पहुंचे लोग। जो मूल बीमारी है, जहां से समस्या है, उस समस्या की जड़ पे जानते हुए भी इस पे उसको खत्म नहीं किया जा रहा है। आप दो काम करके देखिए, सरकारी विद्यालय के आसपास 5-6 किलोमीटर दूरी पे किसी विद्यालय को मान्यता मत दीजिए। आप बच्चों अपने आप सरकारी विद्यालय जाएंगे और एक मॉडल प्रस्तुत करिए कि जो शिक्षक है, सरकारी शिक्षक हैं, और जो अधिकारी हैं उनके बच्चे भी सरकारी विद्यालय पढ़ेंगे। उसके बाद देखिए कैसे विद्यालयों में बच्चों की संख्या बढ़नी शुरू हो जाती है। अपनी कमी छुपाने के लिए अध्यापकों को दंडित करना कहीं भी उचित नहीं है, कहीं भी न्याय संगत नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जानकारी दिया।